ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखो। और अगर तुम्हें रिश्तों की गहराई और पर्सनल ग्रोथ की बातें पसंद हैं, तो अभी सब्सक्राइब कर लो। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो तुम्हारा ध्यान खींचेगा और तुम्हें सोचने पर मजबूर करेगा। ये हैं वो छोटे छोटे संकेत जो बता सकते हैं कि कोई औरत एक से ज्यादा पार्टनर्स के साथ जुड़ी हो सकती है। इस बात को पूरी संवेदनशीलता और समझ के साथ देखना जरूरी है। इन संकेतों को समझने से तुम अपने रिश्तों को बेहतर ढंग से नेविगेट कर सकते हो। इससे पहले कि हम इन संकेतों में जाएं, स्टोइक दार्शनिकों की एक सलाह सुन लो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारी जिंदगी की खुशहाली तुम्हारे विचारों की शुद्धता पर निर्भर करती है। ये हमें सिखाता है कि अपने रिश्तों और बातचीत को गहराई से सोच समझ कर देखें। तो अपनी नोटबुक तैयार रखो, अपने विचारों को खुला छोड़ दो और चलो शुरू करते हैं। पहला संकेत, फोन के साथ बड़ी गोपनीयता। क्या तुमने गौर किया कि वो अपने फोन को लेकर ज्यादा सतर्क हो गई है? शायद जब तुम पास हो, वो स्क्रीन को जल्दी से छिपा लेती है या ढक लेती है। ये इस बात का इशारा हो सकता है कि वो अपनी बातचीत को गुप्त रखना चाहती है। हो सकता है इसमें कोई और शामिल हो। सेनेका ने कहा था, एक बुद्धिमान व्यक्ति खुद को समझने में माहिर होता है। अगर कुछ खटक रहा है, तो अपनी चिंताओं को किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ साझा करो। आज के डिजिटल युग में फोन का व्यवहार बहुत कुछ बताता है। नए पासवर्ड लगाना, बार बार अकेले में फोन इस्तेमाल करना, ये संकेत हो सकते हैं कि कुछ छिपाया जा रहा है। हालांकि हर किसी को अपनी निजता का हक है, लेकिन जरूरत से ज्यादा छिपाव रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकता है। एपिक्टेटस ने कहा, महत्व इस बात का नहीं कि तुम्हारे साथ क्या होता है, बल्कि इस बात का कि तुम उसका जवाब कैसे देते हो। इस व्यवहार को संभालते वक्त इल्जाम लगाने की बजाय अपनी भावनाएं व्यक्त करो। जैसे, मैंने देखा कि तुम अपने फोन के साथ ज्यादा निजी हो रही हो। ये मुझे थोड़ा असहज महसूस कराता है। क्या हम इस पर बात कर सकते हैं? इससे तुम अपनी परवाह दिखाते हो और खुली बातचीत को बढ़ावा देते हो। दूसरा संकेत, समय की उपलब्धता में बदलाव। अगर वो हमेशा व्यस्त रहती है या आखिरी पल में योजनाएं रद्द कर देती है, तो ये शक पैदा कर सकता है। हर किसी की अपनी जिंदगी होती है, लेकिन अगर साथ में अच्छा समय बिताना मुश्किल हो रहा है, तो ये एक से ज्यादा पार्टनर्स का संकेत हो सकता है। एपिक्टेटस ने कहा, तुम्हारे साथ जो होता है उससे ज्यादा जरूरी है कि तुम उसका जवाब कैसे देते हो। जब तुम खुद को उपेक्षित महसूस करो, तो अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान दो। जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने की बजाय अपनी भावनाएं साझा करो। कई पार्टनर्स को संभालने के लिए सावधानी पूर्वक समय प्रबंधन चाहिए, इसलिए अनिश्चित उपलब्धता दिख सकती है। अगर वो बार बार योजनाएं रद्द करती है या बिना बताए कहीं चली जाती है, तो ये विचार करने योग्य है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा, तुम अपने मन को नियंत्रित करते हो, बाहरी घटनाओं को नहीं। अपनी खींच को हावी ना होने दो। अपनी भावनाओं का मूल्यांकन करो। क्या तुम परित्यक्त या असुरक्षित महसूस कर रहे हो? बातचीत शुरू करो। जैसे, मैंने देखा कि हमें हाल में साथ वक्त बिताने में मुश्किल हो रही है। मैं हमारे समय को महत्व देता हूं और चाहता हूं कि हम इस पर सहमत हों। इससे तुम बिना दोषारोपण किए अपनी बात रखते हो और उसे अपनी स्थिति समझाने का मौका देते हो। तीसरा संकेत, अचानक बदला हुआ रूप। क्या तुमने देखा कि वो अचानक अपने लुक पर ज्यादा ध्यान देने लगी है? नया पहनावा, नया हेयर स्टाइल या मेकअप? क्या ये बदलाव सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने के लिए है? मार्कस ऑरेलियस ने कहा, रुकावटें भी रास्ते बन सकती हैं। अगर ये बदलाव तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तो इसे बातचीत का अवसर मानो। जब कोई अचानक अपने रूप रंग पर ध्यान देने लगे, तो सवाल उठता है, ये किसके लिए? ध्यान रखो, बदलाव हमेशा गलत नहीं। लोग समय के साथ विकसित होते हैं। लेकिन अगर ये बदलाव अचानक और असामान्य लगे, तो इसका कारण जानने की कोशिश करो। सेनेका ने कहा, भविष्य की चिंता में हम आज को खो देते हैं। शक को बढ़ने देने की बजाय खुलकर बात करो। जैसे, मैंने देखा कि तुमने हाल में अपने लुक में बदलाव किया है। तुम शानदार लग रही हो। इस बदलाव की प्रेरणा क्या थी? इससे तुम अपनी उत्सुकता दिखाते हो और उनकी नजर से चीजें समझने का मौका देते हो। कभी कभी ये बदलाव आत्म खोज या आत्मविश्वास का हिस्सा हो सकता है। लेकिन अगर नए लुक के साथ उनका व्यवहार बदल जाए, स्नेह कम हो या साझा पल घट जाए, तो ये गहरी समस्या का संकेत हो सकता है। चौथा संकेत, संदेश भेजने की आदतों में बदलाव। देर रात या सुबह जल्दी लगातार संदेश भेजना,
बार बार टेक्स्टिंग, लेकिन ये बताने से बचना कि बात किससे हो रही है, ये संदेह पैदा कर सकता है। सेनेका ने कहा, हम वास्तविकता से ज्यादा अपनी कल्पनाओं में दुखी होते हैं। अनुमान लगाने की बजाय शांति से बात शुरू करो। अगर वो उन समय में फोन पर व्यस्त रहती है जब तुम दोनों आमतौर पर साथ होते थे, तो स्वाभाविक रूप से शक हो सकता है। एपिक्टेटस ने कहा, जितना ज्यादा हम उन चीजों को महत्व देते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं, उतना ही कम नियंत्रण हमारे पास रहता है। शांति से पूछो, मैंने देखा कि तुम देर रात फोन पर काफी सक्रिय रहती हो। सब ठीक है? इससे तुम अपनी परवाह दिखाते हो, न कि इल्जाम लगाते हो। संदेश भेजने के पीछे सच्चे कारण हो सकते हैं, दोस्त, परिवार या काम, लेकिन छिपाव चिंता बढ़ा सकता है। मार्कस ऑनरेलियस का कथन याद रखो, तुम्हारी जिंदगी की खुशी तुम्हारे विचारों की शुद्धता पर निर्भर करती है। सकारात्मकता और स्पष्टता बनाए रखो। अगर वो बचती हैं या रक्षात्मक हो जाती हैं, तो पारदर्शिता पर बात करना जरूरी हो जाता है। पांचवां संकेत, रहस्यमयी योजनाएं। अगर वो बार बार कहती है कि वो दोस्तों के साथ बाहर जा रही है, लेकिन तुम्हें आमंत्रित नहीं करती या कोई विवरण नहीं देती, तो ये सोचने वाली बात है। एपिक्टेट्स ने कहा, वो व्यक्ति स्वतंत्र नहीं जो खुद का स्वामी नहीं। अगर उनकी रहस्यमयी योजनाएं तुम्हें परेशान कर रही हैं, तो शांति से बात करो। सेनेका ने कहा, अगर तुम्हें मंजिल नहीं पता, तो कोई हवा अनुकूल नहीं। रिश्तों में भी दोनों को एक दूसरे की स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। कहो, मैंने देखा कि तुम अपने दोस्तों के साथ काफी समय बिता रही हो। मुझे तुम्हारी गतिविधियों के बारे में और जानना अच्छा लगेगा। हो सकता है वो बिना सोचे ऐसा कर रही हो, या ये किसी गहरी बात का संकेत हो। अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करो। छठा संकेत, अंतरंगता में बदलाव। अंतरंगता में अचानक वृद्धि या कमी दोनों ही ध्यान देने योग्य हैं। मार्कस ऑनरेलियस ने कहा, तुम अपने मन को नियंत्रित करते हो, न कि बाहरी घटनाओं को। अगर वो अंतरंगता में कम रुचि दिखाती है या स्नेह में कमी आती है, तो हो सकता है उनकी भावनात्मक ऊर्जा कहीं और बढ़ रही हो। वहीं अगर वो अचानक ज्यादा स्नेह दिखाने लगे या नए तरीके आजमाए, तो सवाल उठ सकता है, क्या ये रिश्ते को बेहतर करने की कोशिश है या भावनात्मक दूरी को छिपाने का तरीका? सेनेका ने कहा, हम वास्तविकता से ज्यादा अपनी कल्पनाओं में दुखी होते हैं। शांतिपूर्वक बात करो। अंतरंगता में बदलाव, चाहे भावनात्मक हो या शारीरिक, खुली और ईमानदार बातचीत का अवसर देता है। सातवां संकेत, अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा। अगर तुम्हें बार बार बेचैनी महसूस हो रही है, तो इसे नजरअंदाज मत करो। सेनेका ने कहा, मन अपने आप में एक जगह है जो नर्क को स्वर्ग और स्वर्ग को नर्क बना सकता है। अगर कुछ गलत लग रहा है, तो बिना डरे शांति से बात करो। जैसे, मुझे लग रहा है कि हमारे बीच कुछ ठीक नहीं, क्या हम इस पर खुलकर बात कर सकते हैं? ये कमजोरी नहीं, बल्कि ईमानदारी दिखाता है। एपिक्टेटस ने कहा, हमें घटनाएं परेशान नहीं करती, बल्कि हमारा उनके प्रति नजरिया करता है। अपनी भावनाओं को सही तरीके से प्रबंधित करो। ईमानदारी और बातचीत के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाओ। तो ये रहे 7 सूक्ष्म संकेत। ये वो संकेत हैं जो बता सकते हैं कि कोई औरत एक से ज्यादा पार्टनर्स के साथ जुड़ी हो सकती है। लेकिन याद रखो, हर रिश्ता अनोखा होता है। सहानुभूति और खुलेपन के साथ बातचीत करना सबसे